हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में दुनिया से मीलों दूर एक ऐसी जगह है जहां वक्त जैसे जम सा गया है। ये है रूपकुंड, एक झील जो अपने खूबसूरत नीले पानी के लिए नहीं बल्कि अपने किनारों पर बिखरे सैकड़ों इंसानी कंकालों के लिए जानी जाती है। आखिर कौन थे वो लोग और इस वीरान जगह पर उनका ऐसा हश्र कैसे हुआ? चलिए साथ मिलकर इस जमे हुए रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये कंकाल हैं किसके? ये लोग इतनी ऊंचाई पर इस सुनसान जगह पर कैसे पहुंचे? और सबसे बड़ा सवाल, इनकी मौत कैसे हुई? ये वो सवाल हैं जो दशकों से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों दोनों को परेशान कर रहे हैं। जरा सोचिए, ये झील समुद्र तल से 5000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर है। एक ऐसी दुर्गम और वीरान जगह जहां पहुंचना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इतनी ऊंचाई पर मिला ये सामूहिक कब्रिस्तान इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। तो चलिए इस जगह को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये है रूपकुंड, जिसे दुनिया कंकालों की झील या स्केलेटन लेक के नाम से भी जानती है। भारत के उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले के अंदर त्रिशूल जैसे विशाल पर्वत की गोद में बसी है ये रहस्यमयी झील। साल के ज्यादातर समय तो ये बर्फ की एक मोटी चादर ओढ़े रहती है, अपने अंदर न जाने कितने ही राज छिपाए हुए। लेकिन जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो एक बेहद हैरान कर देने वाला मंजर सामने आता है। झील के किनारों पर और उसके उथले पानी में सैकड़ों इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां नजर आने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो वो सदियों से किसी के आने का इंतजार कर रही हों अपनी कहानी सुनाने के लिए। तो दुनिया को इस झील के बारे में पता कैसे चला? और जब पता चला तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में क्या ख्याल आया? चलिए देखते हैं। ये बात है 1942 की। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था जब एक फॉरेस्ट रेंजर के मदवाल गश्त लगाते हुए यहां पहुंचे। उन्होंने जब ये खौफनाक मंजर देखा तो फौरन ब्रिटिश सरकार को खबर की। उस वक्त डर ये था कि कहीं ये किसी गुप्त जापानी टुकड़ी के सैनिक तो नहीं हैं जो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जांच ने इस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। सबूत एकदम साफ थे। ये हड्डियां हाल फिलहाल की बिल्कुल नहीं थीं, बल्कि सैकड़ों शायद हजारों साल पुरानी थीं। इस एक खोज ने एक आसान से जवाब की उम्मीद को तो खत्म कर दिया, लेकिन एक कहीं ज्यादा गहरे और पुराने रहस्य को जन्म दे दिया। जब आधुनिक इतिहास कोई जवाब नहीं दे पाया तो लोगों ने स्थानीय लोक कथाओं और पुरानी कहानियों में जवाब ढूंढना शुरू किए। और पता है, वहां एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मिली। वहां के स्थानीय लोगों के बीच एक कहानी बहुत मशहूर है। एक राजा की कहानी जो अपनी पूरी शान शौकत और नाच गाने के साथ देवी नंदा की तीर्थ यात्रा पर आया। कहते हैं कि इस दिखावे से देवी नाराज हो गईं और उन्होंने एक ऐसा भयंकर बर्फीला तूफान भेजा जिसके ओले लोहे के गोलों की तरह थे और वो उन सभी की मौत का कारण बने। इस कहानी को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि उत्तराखंड में नंदा देवी सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, उन्हें एक जीवित देवी के रूप में पूजा जाता है। उनकी आस्था वहां की संस्कृति में बहुत गहराई तक बसी हुई है। दशकों तक ये रहस्य बस लोक कथाओं और अटकलों में ही उलझा रहा। फिर आया आधुनिक विज्ञान का दौर। सबको लगा कि चलो अब तो जवाब मिल ही जाएगा, लेकिन विज्ञान ने इस रहस्य को सुलझाने की बजाय और भी ज्यादा उलझा दिया। दुनिया भर के शोधकर्ताओं की एक इंटरनेशनल टीम ने झील से 38 अलग-अलग कंकालों के सैंपल लिए और उनका मॉडर्न टेक्नोलॉजी से विश्लेषण किया, और जो नतीजे सामने आए वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थे। डीएनए एनालिसिस से पहला चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये लोग किसी एक ग्रुप के थे ही नहीं। हाँ, 23 लोग दक्षिण एशियाई मूल के थे जिसकी उम्मीद भी थी, लेकिन 14 लोग पूर्वी भूमध्य सागर से थे, मतलब आज के ग्रीस और क्रेते जैसे इलाकों से। और तो और एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व एशिया से था। ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है? एक सवाल तो ये था ही कि दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग एक साथ यहाँ क्या कर रहे थे। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो तब आया जब उनकी मौत के समय का पता लगाया गया। वैज्ञानिकों ने रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसी तकनीक है जो हड्डियों की उम्र बताती है, और जो नतीजे आए उन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कोई एक हादसा नहीं था। दक्षिण एशियाई ग्रुप की मौत हुई थी 800 ईस्वी के आसपास, लेकिन भूमध्य सागरीय ग्रुप, उनकी मौत हुई लगभग 1000 साल बाद 1800 ईस्वी के आसपास। एक ही जगह पर दो अलग अलग हादसे और दोनों के बीच 1000 साल का फासला।
फॉरेंसिक जांच में कई खोपड़ियों के पिछले हिस्से पर एक जैसे चोट के निशान मिले। ये निशान ऊपर से किसी गोल चीज के प्रहार जैसे थे, ठीक वैसे ही जैसे नंदा देवी की कहानी में लोहे के गोलों जैसे ओलों का जिक्र है। लेकिन यहां भी एक पेंच था। तो विज्ञान ने हमें बहुत कुछ बताया तो सही, लेकिन साथ ही कई ऐसे नए और गहरे सवाल भी खड़े कर दिए जिनके जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर इस एक वीरान और दुर्गम झील में ऐसा क्या था जो पूरी तरह से अलग अलग समूहों को 1000 साल के अंतराल पर ठीक इसी जगह पर खींच लाया। और शायद सबसे हैरान करने वाला सवाल, 19वीं सदी में भूमध्य सागर के लोग हजारों मील का सफर तय करके हिमालय की इतनी ऊंचाई पर आखिर करने क्या आए थे? उनका मकसद क्या था? और वो फॉरेंसिक पहेली, अगर उन पर सच में जानलेवा ओले गिरे थे तो किसी ने भी खुद को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? उनके हाथों या कंधों पर बचाव का एक भी निशान क्यों नहीं मिला? तो आज हमारे सामने ये 3 बड़ी पहेलियां हैं। अलग अलग महाद्वीपों के लोग, 1000 साल के फासले पर हुई मौतें और एक जैसी रहस्यमयी चोटें जिनका कोई आसान जवाब नहीं है। हर जांच ने इस रहस्य को सुलझाने के बजाय और गहरा ही किया है। रूपकुंड की कहानी पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। विज्ञान के हर जवाब ने 10 नए सवाल खड़े कर दिए हैं और ऐसा लगता है कि ये झील आज भी अपने राज बताने को तैयार नहीं है। शायद कुछ रहस्य अनसुलझे रहने के लिए ही होते हैं। बर्फ में दबी ये हड्डियां न जाने और कितनी ही कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। रूपकुंड हमें बस ये याद दिलाता है कि अतीत पूरी तरह से कभी नहीं मरता। वो बस बर्फ के नीचे सही वक्त का इंतजार करता है अपने राज खोलने के लिए।